लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से उतर सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने वीआईपी सीटों को लेकर दिए बड़े संकेत। मैनपुरी से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तेज कर दी तैयारियां। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों को तेज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते अब वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वीआईपी सीटों पर परिवार का कब्जा रहने वाला है। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाने की तैयारी कर रही है। अपनी वीआईपी सीटों पर भावी प्रत्याशियों का संकेत दिया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव भारी बहुमत से जीत जाएंगे। शिवपाल ने कुछ समय पहले ही फिरोजाबाद जाकर अक्षय यादव की उम्मीदवारी का ऐलान भी किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में अक्षय व शिवपाल आमने सामने दिखाई दे रहे थे, हालांकि इस बार दोनों साथ हैं। खुद शिवपाल सिंह यादव ने इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। धर्मेंद्र यादव यहाँ पिछले उपचुनाव में लड़कर भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं। अब धर्मेंद्र यादव भी अपनी पुरानी सीट बदायूं से लड़ने की इच्छुक बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ से पिछले उपचुनाव में वैसे अखिलेश यादव ने कन्नौज के दौरे भी बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को कन्नौज में थे। अखिलेश यादव ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी कन्नौज से लड़कर जीता था। वो उपचुनाव था। ये सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है और समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ भी इसे बताया जाता है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ये सीट छीन ली थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाद में डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव के न रहने पर मैनपुरी उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें किसानों को बड़े पूंजीपतियों की हमदर्द हैं। भाजपा सरकार को कंपनियों के बिचौले के मुनाफे की फिक्र है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल की एमएसपी खरीद नहीं हो पा रही है। किसान अपनी फसल को मजबूरन औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। यही वजह है कि किसानों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपेक्षा से नाराज किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगा। आक्रोशित किसान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों और उपेक्षा से किसान बेहाल हैं। किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उसका वादा झूठा और हवाई साबित हुआ। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार अब तक किसानों का भला नहीं कर सकी है, जिसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।